हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बार की बात है कि नारद मुनि पृथ्वी पर घूम रहे थे। सावन का महीना था, हरा भरा मौसम था, रिमझिम बारिश बरस रहा था, बहुत सुंदर देखने में लग रहा था। तरह तरह के फूल खिले थे। गुरु भाई बहना, जब नारद मुनि इधर उधर देखने लगे तो देखते हैं कि पृथ्वी पर तो चारों ओर सिर्फ महादेव का ही पूजा हो रहा है। ज्यादा मेरा तो पूजा कहीं हो ही नहीं रहा है। नहीं तो ब्रह्मा जी के पूजा हो रहा है, नहीं तो विष्णु जी के उतना हो रहा है। चारों तरफ सिर्फ महादेव का पूजा हो रहा है। कांधे पे कांवर लेकर और लोग जो जा रहे हैं, जो शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। आखिर कितने लोग जो हैं जो भगवान के चर्चा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, सत्संग में बैठकर भगवान भोलेनाथ को याद कर रहे हैं, दया मांग रहे हैं। आखिर क्या कारण है? गुरु भाई बहना, नारद मुनि सोचते हैं कि तो क्यों नहीं हम महादेव से ही स्वयं पूछ लेंगे, आखिर ऐसा क्या कारण है। अब वो चलने लगे भगवान भोलेनाथ के कैलाश पर्वत पे कि हम वहां जाकर और स्वयं भोलेनाथ से हम पूछ लेंगे। धीरे धीरे नारद मुनि भगवान भोलेनाथ के शरण में पहुंच गए। वहां जाकर बोले कि महाराज, हे प्रभु, हम पृथ्वी पर भ्रमण के लिए गए थे, लेकिन भी जो हम पृथ्वी पर देखें वो तो मुझे अद्भुत लग रहा है। महाराज प्रभु, चारों ओर सिर्फ आपका नाम लिया जा रहा था। सावन का महीना था, मुझे तो आते आते वर्ष बीत गया। चारों ओर आपका नाम, आपका नाम का भजन, आपका जाप, और लोग कांवर लेकर आपका शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे थे। आखिर क्या कारण था? गुरु भाई बहना, महादेव जी बोले, हे नारद, तुम्हें नहीं पता, इसके जानने के लिए तुम्हें पृथ्वी लोक पर जाना पड़ेगा और तुम्हें पृथ्वी लोक में जाकर और पूछना पड़ेगा किसी से। नारद बोले, हे प्रभु, हम स्वयं पृथ्वी पर जाने के लिए तैयार हैं। महाराज, इसका उत्तर यदि पृथ्वी पर मिलेगा तो हम अवश्य जाएंगे। प्रभु महादेव बोले कि जाओ, एक बहुत बड़ा नाली है, नाली में एक बहुत बड़ा कीड़ा है, वो तड़प रहा है, उससे जाकर पूछना कि आखिर सावन महीना में क्या है जो महादेव का नाम लिया जा रहा है इतना। गुरु भाई बहना, नारद मुनि वहां से चल दिए। धीरे धीरे फिर से पृथ्वी पर आ गए और आकर नाली के पास गए तो देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा कीड़ा नाली में तड़प रहा है। महादेव जी बोले, अरे सुनो मकड़ी कीड़ा, तुमसे कुछ पूछने आए हैं।
कीड़ा बोला, महाराज आप क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। हम तो दर्द से पीड़ित हैं, इस नाली में बरसों से हैं। नारद बोले, आखिर सावन महीना में क्या बात है जो चारों तरफ सिर्फ महादेव का नाम लिया जाता है और लोग महादेव का नाम लेकर चर्चा भजन करते हैं, लोग जल चढ़ाते हैं। गुरु भाई बहना, वो जो कीड़ा था, कीड़ा का मृत्यु हो गया, कीड़ा का मृत्यु हो गया। नारद जो थे ये तो पूरा सोचने लगे कि अरे ये तो मर गया और मुझे जवाब भी नहीं दिया, अब हम कैसे पूछे इससे। अब तो फिर महादेव के पास जाएंगे, महादेव जी मुझसे धोखा किए, इसका प्राण चला गया। अब फिर से वो महादेव के पास जाने लगे। जाते 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 कैलाश पर्वत पे पहुंच गए। जब कैलाश पर्वत पे पहुंच गए तो महादेव जी ध्यान लगाए हुए बैठे थे। गए नारद और कहने लगे, महाराज आप छली हैं, आप मुझसे धोखा किए, आप तो मुझे पृथ्वी पर भेज दिए, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला, वो तो कीड़ा मर गया। महादेव कहने लगे, तो बोलो क्या हुआ, तो हमें जवाब चाहिए। आखिर क्या कारण है जो इतना लोग पूजा करते हैं सावन मास में। बोले कि ठीक है, जवाब मिल जाएगा, तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। बोले ठीक है, हम जाएंगे, लेकिन इसका प्रश्न का हमको जवाब चाहिए। बोले कि जाओ, एक जात का डोम है, उसके घर एक सुअर बच्चा दिया है। वो बच्चा जो सारा बच्चा उसका काला है, लेकिन एक बच्चा उजला है। वो बच्चा से पूछना कि बोलो आखिर क्या कारण है जो सावन मास में इतना भगवान का पूजा होता है, महादेव जी का। वो जवाब दे देगा। गुरु भाई बहना, नारद मुनि फिर से वहां से चल दिए और चलते चलते पृथ्वी पर फिर से आ गए। मृता भुवन में फिर से आ गए और आकर उसके घर गए, डोम के घर, और जाकर देखते हैं कि सचमुच में उसका सुअर बच्चा दिया है। इनका पहुंचते पहुंचते बच्चा दे दिया था। वो बच्चा को बोले कि बताओ आखिर क्या कारण है जो पूरा महादेव का सावन महीना में पूजा होता है। मैंने इसका जवाब के लिए वर्षों से घूम रहा हूं, मुझे मिल नहीं रहा है। चारों तरफ महादेव ही महादेव लोग जापते हैं। सुअर का बच्चा का मृत्यु हो गया। जब सुअर का बच्चा का मृत्यु हो गया तो नारद सोचते हैं कि अरे ये तो गजब हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे जवाब भी नहीं दिया और मर भी गया। गुरु भाई बहना, फिर से नारद चले गए भोलेनाथ के पास और जाकर कहने लगे, हे प्रभु, वो तो सुअर का बच्चा भी मर गया, मुझे जवाब नहीं मिला, जवाब कैसे मिलेगा, आप मेरे साथ छल कर रहे हैं। महादेव बोले, फिर से पृथ्वी पर जाना होगा, 1 वर्ष फिर से लगेगा तुम्हें, जाओ। पृथ्वी पर जाएगा तो जवाब मिल जाएगा। एक ग्वाला है, उसका गाय सब सफेद रंग का है, लेकिन एक सावर रंग का गाय है। वो बच्चे का जन्म देगा, वो बच्चा जो है बछड़ा रहेगा, और उससे तू पूछ लेना, वो बता देगा। गुरु भाई बहना, नारद मुनि फिर से पृथ्वी पर आए
और ग्वाला के घर गए तो देखते हैं कि सचमुच में ग्वाला का गैया बछड़े का जन्म दिया है। बछड़े से जाकर पूछे कि आखिर क्या कारण है जो पूरा पृथ्वी पर भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हैं पूरा सावन मास। बछड़ा का मृत्यु हो गया। जब बछड़ा का मृत्यु हो गया तो फिर से नारद वहां से भागे कि भला ग्वाला मुझे मारे, बोलेगा कि आया और मेरा गाय का बच्चा मर गया। गुरु भाई बहना वहां से दौड़े दौड़े भागे, फिर धीरे धीरे पहुंच गए वहां कैलाश पर्वत पे भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ से कहते हैं कि हे प्रभु, अब हम नहीं जाएंगे, जिसके पास भेजते हैं उसका मृत्यु हो जाता है। आप छली हैं, आप मुझसे छल कर रहे हैं, आप ही जवाब दीजिए। भोलेनाथ कहते हैं कि अबरी भर तुम्हें और जाना पड़ेगा। एक राजा है, बहुत बड़े राजा, वो राजा निसंतान था, अपने पुत्र के लिए यज्ञ करवाया है, पुत्र यज्ञ, तो उसका एक संतान जन्म लिया है, वो पुत्र है। राजा बहुत खर्च किया है, बहुत दान किया है, बहुत पूजा पाठ किया है, धर्म किया है। उसके बाद उसके घर में एक पुत्र जन्म लिया है। उससे जाकर पूछना। नारद कहते हैं कि महाराज, नाली का कीड़ा मर गया, कोई नहीं देखा। सूअर का बच्चा मर गया, कोई नहीं जाना, जानवर था। गाय का बछड़ा मर गया, ग्वाला को नहीं पता चला कि हम गए तो मर गया। यदि राजा का बेटा मर जाएगा तो मुझे बांध के पीटेगा, बचाने कोई नहीं जाएंगे, मेरा दर्द कोई हरेगा नहीं, मेरा प्राण जो है थूर थूर के चूर चूर के ले लेंगे, हम नहीं जाएंगे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि छुप छुपा कर जाना, छुप छुपा कर जाना, तुम किसी को दिखाकर मत जाना, तेरा शरीर छोटा हो जाएगा, तू किसी को पता ही नहीं चलेगा, जा, हम आशीर्वाद दे रहे हैं। अब नारद वहां से चल दिए, राजा के राजमहल में पहुंच गए, खिड़की के द्वारे पहुंच गए और जाके बच्चा के पास खड़ी हो गए। खड़ी होकर कहते हैं कि बताओ, तूने तो जन्म लिया है मां के उदर से, लेकिन हम तुमसे प्रश्न पूछने आए हैं, क्या तुम मुझे जवाब दोगे? गुरु भाई बहना, नारद बोले कि सावन के मास में इतना पूजा भगवान के लोग क्यों करते हैं, मुझे जवाब दो। ये बालक ठठा ठठा के हंसने लगा। नारद उसका मुंह देखने लगे और कहते हैं कि ये तो बच्चा जन्म लिया है, कुछ ही दिन का है, इतना हंस रहा है आखिर क्या? नारद बोले, तुम मेरा बात पे इतना क्यों हंस रहे हो? बालक बोला, आप नहीं जानते, जब हम कीड़ा थे तो नाली में थे डूबे हुए, तो जो मेरा इससे पहले जन्म था तो किसी भगवान का नाम नहीं लिए थे, लेकिन महादेव का नाम लेने से लोग तर जाते हैं और स्वर्ग जाते हैं। उनका जो पाप है वो धुल जाता है सावन मास में नाम लेने से, जल चढ़ाने से, और उनका जो पुण्य है वो आगे आ जाता है। भगवान भोलेनाथ के नाम सावन मास में लेकर लोग पूजा करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जब हम सूअर का बच्चा के घर में जन्म लिए, उधर से सूअर के बच्चा बन के जन्म लिए, तब भी आप पहुंचे, महादेव का नाम लिए, तब भी मेरा जीवन धन हो गया, मेरा मुक्ति मिल गया। जब गाय का बछड़ा बने तब भी मेरा मुक्ति मिल गया।
जीवन मिल गया है। अब महादेव का याद करेंगे और जाप करेंगे और पूजा करेंगे, क्योंकि महादेव जो हैं 3 लोक का मालिक हैं, सब पे अपना दया बरसाते हैं। तो बताइए, महादेव का नाम नहीं लोग लेंगे तो किनका नाम लेंगे? गुरु भाई बहना, नारद जो थे वहीं से भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किए और प्रणाम करके कहते हैं, महाराज आपका लीला तो अपरंपार है, मुझे जवाब मिल गया, अब हम आपके पास नहीं आएंगे, शीघ्र अपना स्थान पे जाएंगे। ये जो बालक जन्म लिया वो मुझे जवाब दे दिया और हम इसका जवाब पाकर धन्य हो गए। नारायण 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 करते नारद मुनि वहां से हरिओम 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 करते अपना स्थान पर चले गए। ये जो बालक था राजा का पुत्र, जब बड़ा बना तो भगवान भोलेनाथ का पुजारी बना, अनन्य भक्त बना और भोलेनाथ के पुजारी बनके अपने माता पिता को भी यही शिक्षा दिया कि आप लोग भी भोलेनाथ का पूजा कीजिए, क्योंकि पहले आप नहीं कुछ करते थे तो आपका हर प्रकार का कष्ट और दुख हुआ। आप यदि भगवान भोलेनाथ का पूजा करेंगे तो आपका कोई कष्ट नहीं होगा। उनके माता पिता भी अपने बच्चे के कहने के अनुसार भगवान भोलेनाथ का सेवक बन गए और भगवान भोलेनाथ का पूजा करने लगे। तो गुरु भाई बहना, लोग कहते हैं कि क्या भगवान को हम 5 मिनट नाम ले लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? 5 मिनट यदि भगवान को सच्चे मन से याद कर लेंगे और नाम ले लेंगे तो भगवान भोलेनाथ अपना दिल खोल के दया बरसा देंगे, तो दुख दूर हो जाएगा और जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ जाएगा। हर दुख सुख में बदल जाएगा। लोग कहते हैं कि सुख में भी भगवान का पूजा करना चाहिए, सिर्फ दुख में नहीं। यदि सुख में पूजा करेंगे तो दुख नहीं हो सकता है, वो दुख भगवान दूर कर देते हैं। हर मुसीबतों को टालते हुए भगवान आगे बढ़ा देते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि कथा अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।